भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ और उस समय की सुनाता हूँ जब हिंदी बोलने वालों को कोई पूछता नहीं था और अंग्रेजी बोलने वाले की बात कोई टाल नहीं सकता था। दोस्तों, उस युग की बात है जब एक ट्रेन जला दी जाती है और सच्चाई को सामने लाने की बजाय लोग उसे दबाने में लग जाते हैं। सियासी रोटियां इसके ऊपर सेकी जाती है, लेकिन वहाँ पर एक पत्रकार खड़ा था जिसके इरादे कुछ और थे। वो जेल जाता है, शराबी हो जाता है, लेकिन वो अपना काम कभी नहीं भूलता। अंग्रेजी तो उसे आती नहीं थी, लेकिन काम के प्रति डेडिकेशन उस लेवल की थी कि वो उस काम को छोड़ना नहीं चाहता था। सच को सामने लाने की उसकी जिद और उसकी लगन लोगों को जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, विक्रांत मैसी, रिमेंबर द नेम विक्रांत मैसी, इसको भूलना नहीं आप, क्योंकि द साबरमती रिपोर्ट के साथ ये जो नाम जुड़ा है ना, ये एकदम से तबाही मचा देगा। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऐसा होगा कि कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। इतना सेंसिटिव मुद्दा उठा लिया और उसे उठाने के बाद इस तरीके से लेके चल रहे हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। हिंदी के प्रति डेडिकेशन तो हमने विक्रांत मैसी की 12th फेल मूवी में देखी ही थी, लेकिन इस तरीके से डेडिकेशन और उस तरीके से डायलॉग रखना लोगों के सामने कि नहीं, अब हिंदी ही बोलनी चाहिए, ऐसा मन में आ जाता है। क्योंकि अंग्रेजी कुछ टेढ़ी मेढ़ी भाषा दूसरे देश की और अपने हिंदुस्तान में आकर हिंदी को दबाने लग जाती है, तो एक आदमी जो जर्नलिस्ट होता है वो किस तरीके से सोचता है। दोस्तों, इस मूवी के अंदर बेसिकली हमें यही दिखाया जाता है कि जब साबरमती रिपोर्ट में ट्रेन दुर्घटना हुई थी और दुर्घटना नहीं, हमला हुआ था और कार सेवक जले थे, उस टाइम पे जो पत्रकार थे उनके ऊपर क्या बीती थी। सच को सामने लाने के लिए उसने किस तरीके से संघर्ष किया था, लोगों से लड़े थे, अपने शायद न्यूज़ रिपोर्ट से बाहर निकाल दिया था, और जर्नलिस्ट उस टाइम पे किस तरीके से काम करते थे, खबरें किस तरीके से बेची जाती थी, वही सब इस मूवी में हमें देखने को मिलेगा। द साबरमती रिपोर्ट, अगर ट्रेलर के अनुसार मूवी की स्टोरी के बारे में बात करी जाए तो स्टोरी इस तरीके से दिखाएंगे कि विक्रांत मैसी जो एक रिपोर्टर होते हैं और उन्हें अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती, धीरे धीरे सीखने की कोशिश करते हैं और जर्नलिस्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, पत्रकारिता में। लेकिन उसके बीच में एक रोड़ा आ जाता है कि अंग्रेजी तो आती नहीं है बंदे को, अब अंग्रेजी नहीं आएगी तो कौन सा समाचार या न्यूज़ चैनल उसे काम देगा, कोई देना नहीं चाहता। उसके बीच में वो कैमरामैन बन जाते हैं। कैमरामैन बनने के बाद वो काफ़ी संघर्ष करते हैं, संघर्ष करते करते एकदम से वो गोधरा कांड हो जाता है, द साबरमती रिपोर्ट, जिसके ऊपर ये मूवी बनी है। वहाँ पर उनके साथ कुछ झड़प हो जाती है, बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, सिगरेट दारू सब कुछ लेने लग जाता है, क्योंकि उस टाइम पे उसकी चल नहीं रही थी, लोग उसकी आवाज़ को दबा रहे थे और वो डिप्रेशन में जाने लगता है। अपना जो काम धंधा है वो छोड़ने के ऊपर आ जाता है कि नहीं, मेरे को नहीं करना ये सब, अब इसे छोड़ देते हैं। लेकिन वहीं पर राशि खन्ना जो है वो आ जाती है द साबरमती रिपोर्ट के ऊपर एक न्यूज़ बनाने के लिए, और वो अपने विक्रांत मैसी से हाथ मिला लेती है। अब विक्रांत मैसी को अंग्रेजी तो आती नहीं थी, दोनों को काम करने में काफ़ी परेशानियां होती है, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं। काफ़ी सारी दिक्कत होती है, लेकिन सच को सामने लेके आते हैं। उस चक्कर में उन्हें कोर्ट में खड़ा होना पड़ता है और अपने चैनल से बाहर निकलना वगैरह वगैरह, बहुत सी समस्या उनके सामने आती है, लेकिन वो डटे रहते हैं अपने काम के ऊपर और काम करके सच को सबके सामने ला के दिखाते हैं। यही सब हमें इस मूवी के अंदर दिखाया जाएगा कि किस तरीके से पत्रकारिता को एकदम से इन्होंने पैसों का धंधा बना दिया था। लोग जो न्यूज़ में देखते हैं या समाचार पत्र में जो पढ़ते हैं उसे सच मान लेते हैं, क्योंकि वो एक फैक्ट होता है कि नहीं, इसमें छपा है तो हो सकता है कि सच इसके आसपास ही हो। लेकिन अगर ऐसा छपा जाए कि कत्ल को अगर साजिश और कत्ल को अगर कोई हादसा बता दिया जाए तो वो बिल्कुल झूठ हो जाता है, बात अपोजिट चली जाती है उसके। और ऐसा ही साबरमती रिपोर्ट के अंदर होता है कि कोई ट्रेन जला दी जाती है और उसे एक्सीडेंट बताकर टाल दी जाती है बात को। सियासत अपने चरम पर होती है, एकदम से इलेक्शन आने वाले होते हैं तो इलेक्शन की तैयारियां सभी पार्टियां करने लग जाती हैं। उस टाइम पे कौन सी गवर्नमेंट थी उसके ऊपर सवाल उठाए जाएंगे और मूवी के अंदर बहुत सारे सेंसिटिव मुद्दे हैं जो सामने लेके आएंगे। और मूवी वैसे सेंसिटिव मुद्दे पर ही बनी हुई है, मुद्दा कोई सेंसिटिव नहीं बनता, सेंसिटिव पहले से ही होता है और उससे सेंसिटिव और ये मूवी बना देगी। बहुत से लोगों के सामने सच आ जाएगा। वैसे भी बात पुरानी हो चुकी थी, तो जो नई जनरेशन है उनको पता नहीं होगा, तो शायद इस मूवी को देखने के बाद पता चल जाएगा कि क्या क्या संघर्ष पहले हुआ करते थे, अंग्रेजी बोलना कितना बड़ा काम था। आज तो सभी फर बोल लेते हैं कि मेरे जैसे भाई आज भी नहीं बोल पाते, लेकिन फिर भी इस मूवी के अंदर हमें देखने को बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। एब्सोल्यूट सिनेमा इसमें देखने को मिलेगा और विक्रांत मैसी की एक्टिंग तो बहुत अलग ही लेवल की होने वाली है इसके अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए यूनिवर्सल एक्सप्लेन।